नमस्कार, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। BBIN मीट ऑन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। हाल ही में BBIN समूह की मीटिंग BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को लेकर आयोजित की गई। इसमें भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच समझौते को लेकर बातचीत हुई। भूटान ने इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर हिस्सा लिया। दरअसल साल 2015 में BBIN के चारों देशों मसलन भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के बीच मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे। लेकिन बाद में भूटान में पर्यावरण और सतत विकास के मुद्दे पर इसका विरोध किया गया, तो भूटान की संसद ने इस समझौते से पीछे हटने का निर्णय लिया। भूटान ने अन्य 3 देशों मसलन भारत, नेपाल और बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ जाने की सहमति दे दी। भूटान ने कार्बन नेगेटिव देश बनने को प्राथमिकता दी है। हालिया मीटिंग इस समझौते के कार्गो और पैसेंजर प्रोटोकॉल्स के लिए आयोजित की गई है। समझौते से तीनों देशों के बीच पीपल टू पीपल एंड ट्रेड कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। देखते हैं अंतरराष्ट्रीय जगत से जुड़ी अगली खबर। इंडियन डायमंड इंडस्ट्री। रूस यूक्रेन विवाद के मद्देनजर भारत की डायमंड इंडस्ट्री पर भी संकट के बादल घिरते नजर आ रहे हैं। यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। गौरतलब है कि रूस में दुनिया के सबसे बड़े डायमंड रिजर्व हैं। साथ ही रफ डायमंड के सबसे बड़े निर्यातक के तौर पर भी जाना जाता है। वहीं भारत की डायमंड इंडस्ट्री इन रफ डायमंड को कट एंड पॉलिश करके दुनिया भर में निर्यात करती है। फिनिश डायमंड के निर्यात के मामले में भारत पहले पायदान पर है। रूस की सबसे बड़ी डायमंड माइनिंग कंपनी अल्रोसा दुनिया के डायमंड एक्सपोर्ट में 30% की हिस्सेदारी रखती है, जो कि भारत के लिए भी मुख्य स्रोत है। भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक वर्तमान में खासा प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फंड ट्रांसफर को लेकर समस्या हो सकती है। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। भारत का कौन सा राज्य हीरा यानी डायमंड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। फिजिक्स बिहाइंड सोलर जेट स्ट्रीम्स। भारत और यूके के वैज्ञानिकों ने अध्ययन के जरिए सोलर जेट के पीछे की वजह पता लगा लिया है। अध्ययन को कंप्यूटर सिमुलेशन और लैब एक्सपेरिमेंट्स के जरिए अंजाम दिया गया है। सोलर जेट या स्पिक्यूल्स सूर्य के क्रोमोस्फेयर से निकलने वाले प्लाज्मा स्ट्रीम्स होते हैं। क्रोमोस्फेयर सूर्य के एटमॉस्फेयर में फोटोस्फेयर के ऊपर की लेयर है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से 20000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अध्ययन के मुताबिक सोलर जेट्स के पीछे 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, प्लाज्मा का फ्लूइड होना, दूसरा ग्रेविटी, तीसरा स्ट्रॉन्ग क्वासी पीरियोडिक और चौथा कारण है सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड। आपको बता दें कि सूर्य की आउटर लेयर में फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, ट्रांजिशन जोन और कोरोना शामिल हैं। दोस्तों, अब कमेंट बॉक्स में आपको इन लेयर्स का सीक्वेंस यानी क्रम बताना है। देखते हैं अगली खबर। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेंटर को गुजरात के जामनगर में स्थापित किए जाने की मंजूरी दे दी है। यह ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी परंपरागत औषधि के लिए दुनिया का पहला और केवल ग्लोबल आउटपोस्टेड सेंटर होगा। इसके लिए भारत सरकार और WHO के बीच होस्ट कंट्री एग्रीमेंट किया गया है। यह सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत गठित किया जाएगा। आपको बता दें कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक लंबा इतिहास रहा है। यह विभिन्न संस्कृतियों के इंडिजिनस थ्योरीज, विश्वासों और अनुभवों के आधार पर ज्ञान, कौशल और परंपराओं का कुल जोड़ है। इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा और होम्योपैथी शामिल हैं। देखते हैं आज की आखिरी खबर। समर्थ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर MSME मिनिस्ट्री ने समर्थ स्कीम लॉन्च की है।
ये विशेष तौर पर महिलाओं के लिए लॉन्च की गई एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव है। इसके तहत फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में 20% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा बाहर भेजे जाने वाले डेलीगेशन में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे MSME के लिए 20% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। साल 2016 में भारत सरकार ने महिलाओं के उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका मकसद 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के लोन मुहैया कराना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।